नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आजकल दुनिया की सारी बड़ी इकोनॉमीज़ ने कार्बन एमिशन को सीरियसली लिया है और उसको कम करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हो या फिर नई टेक्नोलॉजीज़ हो, उनको फाइनेंस करने के नए-नए तरीके ढूँढ रही है। उसी लाइन में यूएस ने भी अपने डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी के लोन प्रोग्राम ऑफिस के थ्रू इन्होंने कार्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम को रिलीज़ किया है। इस प्रोग्राम का बेसिकली एम ये है कि कार्बन एमिशन की जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस होती है, वहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट्स या टेक्नोलॉजी को फंड करना, जो कि एमिशन को और बेहतर तरीके से रिड्यूस कर सके और ज़्यादा कॉस्ट रिडक्शन मैनर्स में कर सके। तो बेसिकली यह एक प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग प्रोग्राम है, जो कि कार्बन एमिशन को कम करने में हेल्प करेगा। इसको समझने के लिए हम इस ग्राफिक्स का यूज़ करते हैं, तो वो कहाँ-कहाँ पे नई टेक्नोलॉजी या प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगे। तो जो फर्स्ट है उनका पॉइंट सोर्स ऑफ कैप्चर, मतलब ऐसे पॉइंट्स पे कार्बन को कैप्चर कर लेना, जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि किसी पावर प्लांट का जो चिमनी हो गया, वो हो गया या फिर जो किसी रिफाइनरी का चिमनी हो गया, वहाँ पे हो गया। तो वहाँ पे जो कार्बन कैप्चर से को कम करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर जो नए टेक्नोलॉजीज़ का डेवलपमेंट है, उसको फंड करना। सेकंड जो है कि ऑलरेडी जो एनवायरनमेंट में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड प्रेज़ेंट है, उसको एब्ज़ॉर्ब करना, मतलब कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया, उसमें बायोमास कार्बन रिमूवल हो गया, फिर मिनरलाइज़ेशन हो गया या फिर डायरेक्ट एयर कैप्चर हो गया। तो इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ को फंड करना या फिर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को फंडिंग हो गया। अब हमने जो कार्बन को कैप्चर कर लिया है, इसको हमको ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस ट्रांसपोर्ट में कौन-कौन सी मोड्स है हमारे पास, रेल मोड है, ट्रक मोड है, शिप मोड है, पाइपलाइन मोड है। तो इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को फंडिंग करना या फिर इनमें कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं, तो उसको फंड करना हो गया। अब ट्रांसपोर्ट होने के बाद उसको हमको कुछ यूज़ करना पड़ेगा। अगर हम उसको यूज़ कर पा रहे हैं, तो ठीक, अदरवाइज़ तो हमको उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो स्टोरेज और यूज़फुलनेस के लिए हिसाब से इन्होंने दोनों तरीके के ऑप्शन दिए हैं। अगर हम उसमें उसको सिंथेटिक फ्यूल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजी की फाइनेंसिंग हो गया। बिल्डिंग मटेरियल अगर हम उस कार्बन से बना रहे हैं, प्लास्टिक बना रहे हैं या फिर कोई केमिकल्स बना रहे हैं। उसका जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास कार्बन यूज़ का, या फिर हम उसको स्टोर कर देंगे। अब उसको स्टोर करने में भी हमको लीक प्रूफ स्टोरेज होना चाहिए और परमानेंट स्टोरेज होना चाहिए। तो उससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स या फिर टेक्नोलॉजीज़ रहेगी, उसका फंडिंग हो गया। तो बेसिकली ब्रॉडली कार्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम इन 5 पॉइंट्स को कवर करता है कार्बन इमिशन को कम करने से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में। तो ये था हमारा वीडियो यूएस के कार्बन मैनेजमेंट प्रोग्राम के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।